जय हिंद। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा है इसमें एलएनएमयू ने बच्चों के साथ किया बहुत बड़ा धोखा। ऐसा मैं आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया था और उनका मैंने रिजल्ट भी चेक किया था लॉगिन करके। तो उनका जो है 52 नंबर मार्क्स बता रहा है, ठीक? 52 नंबर मार्क्स बता रहा है और वे नॉट क्वालिफाइड। उनका कैटेगरी क्या है? तो जनरल है। उनका कैटेगरी क्या है? जनरल है और उन्हें नॉट क्वालिफाइड बताया जा रहा है। आखिर मैंने इस पहलू पे ध्यान दिया तो मैंने 1-2 जगह से पता किया यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो हमें पता चला कि जनरल वालों का जो है पास मार्क्स जो है से 45% रखा गया है। जनरल वालों का पास मार्क्स 45% रखा गया है। अब बाकी जो भी कैटेगरी बचते हैं उन्हें जो है से 40% पास मार्क्स रखा गया है मिनिमम, ठीक? लेकिन ऐसा मतलब कि उन्होंने बिना नोटिस दिए हुए उन्होंने ऐसा किया। जैसा कि पिछले बार की मैं बात बता रहा हूँ, तो पिछले बार जनरल के लिए 35% पर मार्क्स 35% पर पास था, ठीक? और बाकी जो भी कैटेगरी के थे, उन्हें 30% पर पास माना जाएगा, यानी कि क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है ना? पास का मतलब क्या है? क्वालीफाई होना, ठीक है ना? ठीक है? तो लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा बिना नोटिस दिए हुए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है? हालाँकि पिछले बार भी इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं था और इन्होंने पिछले बार ऐसा ही किया। जब पिछले बार ऐसा किया इन्होंने, तो इस बार भी इन्हें ऐसा ही करना चाहिए था कि जनरल वालों के लिए 35% और 30 वाला और अदर कैटेगरी के लिए जो है से 30% पर पास करना चाहिए था इन्हें। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इन्होंने चेंजिंग कर दिया, ठीक है? और बिना नोटिस दिए हमने जो है से इनका नोटिफ़िकेशन पढ़ा, 19 पेज का नोटिफ़िकेशन है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा किया कि 40% पर जो है से पास मार्क्स किया इन्होंने अदर कैटेगरी के लिए और जनरल वालों के लिए इन्होंने 45% किया। इसीलिए किन्हीं-किन्हीं का जो है से जनरल वालों के लिए 52 नंबर 53 नंबर होने के बावजूद भी उनका जो है से नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, ठीक? तो हम लोग आखिर जो है ऐसा इन्होंने क्यों किया? अब ये वही जाने, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं बताऊँ कि मेरे कोचिंग में कुछ सीटें खाली है, लेकिन हमारे कोचिंग में नामांकन के लिए आपको जो है से कम 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और मेरे पास 2 ही सीट है। तो कहने का मतलब है कि कम से कम आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब मान लें कोई बच्चा जो है मतलब 6 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो मैं पहले चाहे कोई बच्चा 7 क्वेश्चन का जवाब दिया, तो मैं पहले 7 और 6 वालों को ले लूँगा और इसके बाद जो बचेगा उसको छोड़ दूँगा जिसका 4 नंबर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 4 उसका सही हो गया तो मैं उसे एडमिशन कर ही लूँगा। तो मुझे ये भी बात मालूम है कि एलएनएमयू जो है, जो भी इसमें 400 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है कि 400 सीटों पर जो है से मतलब 45-4600 बच्चे का नामांकन हो जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि हाँ, आपको कम से कम इतना मार्क्स आएगा तो आपको क्वालीफाई माना जाएगा और आपको इसमें नामांकन के लिए आपका मेरिट निर्भर करेगा, रैंक निर्भर करेगा कि आपको कितना आपका रैंक है, कितना अच्छा रैंक है, उसके आधार पर आपका नामांकन होगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई ज़िक्र जो है से नहीं किया कि हाँ, आपका क्वा क्वा इसमें जो है से पास होने के लिए योग्यता जो है से कम 40% या 35% लाना होगा। पिछले बार इन्होंने 35-30 किया और इस बार जो है इन्होंने 45-40 कर दिया, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत ही थोड़ा-सा हमें खराब लगा, जो कहीं न कहीं एक बच्चे को बिना बताए हुए ऐसा किया गया। तो चलिए मैं आपको नोटिफ़िकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है ना? ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया, उसमें कुछ 2-3 पॉइंट भी आपको मैं समझाऊँगा उसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग आगे नोटिफ़िकेशन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है ना? ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2022, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? इन्होंने पिछले साल वाला ही नोटिस को जो है से डाल दिया है, पर बशर्ते क्या कंडीशन है इसको समझ लिए। ये इन्होंने पहला पेज को सिर्फ रिफ्रेश किया है, बाकी सारा का सारा नोटिफिकेशन पिछले साल वाला ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना? इन्होंने जो है से मतलब पिछले साल वाला एडिट करके कुछ जो है से डाला गया है, बाकी पिछले साल का ही ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना? तो इन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं दिया और इन्होंने ऐसा किया 45% और 40% तो इस बार जो है से पास कर दिए, जो कहीं न कहीं बच्चे के साथ जो है धोखा देने के बराबर माना जाएगा। क्योंकि जब मतलब नॉट क्वालीफाई या क्वालीफाई की ही बात है, तो ऐसा क्यों हुआ? और जब मतलब कि और ऐसे भी देखिए एक बात और इसमें बनता है
कि जब ऐसे ही मतलब कि रिज़ल्ट जो है से बिना कैटेगरी का आ ही रहा है, जनरल सबका रिज़ल्ट आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि हाँ, जनरल ही रिज़ल्ट आपका दिया जाएगा। तो फिर इतना तामझाम क्यों बताया जाता है कि यहाँ आपको जो है 30% 40% आरक्षण दिया गया है, ये दिया गया। जैसा कि इन्होंने किया है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ 13 नंबर पेज पर, देखिए इसमें कहीं भी किसी प्रकार का ये चर्चा नहीं है, मैंने पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ा है। या इतना पर आपको इस बार जो है से कम से कम कम से कम जो है से कम से कम मार्क्स रखा गया है, चाहे कम से कम प 5% रखा गया है, इन्होंने कहीं चर्चा नहीं किया है, ठीक है? तो मैं इस नोटिफ़िकेशन को जो है से अच्छे ढंग से पढ़ लिया हूँ, ऐसा कहीं नहीं है ये, ठीक है? लेकिन मैं आप एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा 13 नंबर पेज में है, ठीक है? यहाँ पे है जैसा कि देखिए, यहाँ पर देखिए सीटें आरक्षित, जब इन्हें सीट मतलब आरक्षण के आधार पर जब इन्हें मतलब सीट निर्धारित करते ही नहीं है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी के माध्यम से रिज़ल्ट देते ही नहीं है, तो ये दर्शाने की क्या ज़रूरत है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए जैसे 16% सीटें आरक्षित किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% किया गया है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 18% किया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, आरक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 3%। जब आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जब आपको कैटेगरी वाइज़ रिज़ल्ट देना ही नहीं है, तो ऐसा आप ज़िक्र क्यों करते हैं, ठीक? तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए, तो कहीं न कहीं जो है बच्चे के साथ थोड़ा-सा बार्गेनिंग करने के बराबर होता है। जब अगर मान लिया जाए कि कैटेगरी में आपको रिज़ल्ट देना है, तब इस प्रकार का नोटिस दीजिए, नहीं तो क्या ज़रूरी है कि आप बोल दीजिए कि हाँ, आपको जनरल इसमें रिज़ल्ट आएगा, किसी प्रकार कैटेगरी का रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है? और रिज़ल्ट देते समय ये जो है डायरेक्ट जो है कैटेगरी मतलब डायरेक्ट जनरल रिज़ल्ट दे देते हैं। अब पता नहीं किस बेस पर वो जनरल रिज़ल्ट डालते हैं। ये तो वही जाने, यूनिवर्सिटी वाले ही जाने, ठीक है? तो यही आपका सबसे मेन पॉइंट था कि क्या इस बार जो है ऐसा हो सकता है, मतलब एलएलएम के द्वारा मतलब चेंजिंग से ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस बार सीटें जो है से आरक्षित करके दें। कि हाँ, आपका जो मतलब रैंक जो दिया जाए, कहीं आरक्षण के आधार पर भी रैंक दिया जाए। यानी 2 जगह रैंक हो, एक जनरल में और एक आपका जो कैटेगरी में हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पिछले मतलब कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब में ऐसा नोटिस था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल रिज़ल्ट दिया गया है। तो कहीं न कहीं बच्चों के साथ जो है बार्गेनिंग का काम किया जा रहा है, ठीक है? जो भी आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, वो वंचित हो जाते हैं, ठीक है ना? तो उन्हें ऐसा अधिकार मिलना चाहिए था, जो कहीं न कहीं ये गलत है, ठीक है? तो मैं आपके सामने यही नोटिस लेकर के मैं आया था, ठीक है? और बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना? सारी की सारी जानकारियाँ दिया जाएगा आपको। और हाँ, कुछ बच्चे पूछे थे कि सर 4 कॉलेज का नाम बता देते, तो मैं बता दूँ कि 4 प्राइवेट कॉलेज का नाम जो है, एक है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दूसरा शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है, और तीसरा है वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और चौथा है माता सीता सुंदर कॉलेज। तो ये 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, आपके लिए। और यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए इसमें अंतिम लाइन को आप पढ़िएगा, देखिए, और शेष अनारक्षित सीटें खुली, यानी कि अनरिजर्व रहेगा। अनरिजर्व रहता कहाँ है? पूरे तो अनरिजर्व रहता है। कहाँ कैटेगरी के आधार पर किसी को जो है मतलब रैंक दिया जाता है? दिया जाता तब ना, ऐसा आप मतलब दिया जाता तब ना आप इस बॉक्स को बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप देते नहीं हैं और इस प्रकार की चीज़ें लिख देते हैं। अब पता नहीं इस बार किस प्रकार का मतलब कि होगा, क्योंकि इस बार चेंजिंग देखने को ज़्यादा मिला है। मतलब 35 था जनरल वालों का, 45% पर कर दिया गया है। और अब ये जो भी इससे अलग कैटेगरी के हैं, उन्हें जो है से मतलब 30% 40% पर कर दिया गया है, ठीक है? तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि सारे बच्चों का नामांकन नहीं हो सकता है 400 सीटों में, लेकिन फिर भी एक सूचना होता है ना कि हाँ, आपको जो इसी सूचना के आधार पर जो है से आपका नामांकन प्रोसेस होगा, कि हाँ, आपका जो है से 40% पास मार्क्स